प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडहाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक कक्षा भाग 1 की शब्द नामक कविता का पद नंबर 2 करवाते हैं। इस पद में कवि ने स्पष्ट किया है या इस पद के माध्यम से कवि अज्ञानता के समापन का और ज्ञान के आगमन का वर्णन करता है। प्रसंग आपका पहले वाला ही है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं, संतो भाई, हे संतो भाइयों, आई ज्ञान की, अब ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। ज्ञान की आंधी यानी ज्ञान रूपी आंधी का चलन हो गया है। कबीरदास जी कहता है कि हे संतो भाइयों, अब से पहले अज्ञानता का प्रचलन था, लेकिन अब ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। उस ज्ञान रूपी आंधी के कारण भरम की टाटी सबे उड़ानी, भरम का जो छप्पर है, टाटी माने छप्पर, भरम रूपी छप्पर को उड़ा दिया है। सबे उड़ानी, सब उड़ा दिया है। इस ज्ञान रूपी आंधी ने भरम रूपी छप्पर को उड़ा दिया है। माया रही न बांधी, अब यह मोह माया इस जीव को बांध कर नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि जीव को अब ज्ञान हो गया है कि अज्ञानता का जो समय था वो अज्ञानता चली गई और ज्ञान का प्रकाश हो गया। तो अब यह मोह माया जीव को बांध कर नहीं रख सकती। हिति चित्त की दवे थोनी गिरानी। मोह माया रूपी छप्पर की हित और चित्त नाम के 2 थंब हैं। हित और चित्त नाम के दवे माने 2, थूनी माने थंब, गिराने माने गिराने हैं। इस मोह माया रूपी छप्पर के हित और चित्त नाम की 2 थंब हैं, उनको गिराना है। मोह बलिंदा टूटा और मोह माया रूपी छप्पर को बांध कर रखने वाला एक मोटी लकड़ी भी टूट गई है। मोह बलिंदा, बलिंदा होती छप्पर की मजबूत लकड़ी। मोह माया रूपी जो बलिंदा वह भी टूट गया। तृष्णा छानी परी घरी ऊपरी। जो तृष्णा रूपी छान है, ज्ञान रूपी आंधी के कारण तृष्णा रूपी छान उड़ करके नीचे गिर गई है। घर के ऊपर से उड़कर नीचे गिर गई है। जब घर के ऊपर से नीचे गिरती है, कुबुद्धि का भांडा फूटा। कुबुद्धि बुरी बुद्धि रूपी भांडा माने बर्तन, फूटा माने फूट गए। बुरी बुद्धि रूपी घर के सभी बर्तन टूट गए। जोग जुगती करी संतो बांधी। अब ज्ञान रूपी आंधी के कारण ऐसा हुआ, कबीरदास जी कहते हैं कि जोग जुगती, योग युक्ति करी माने करके, संतों माने संतों ने, बांधी माने बांधी है। अब योग युक्ति के द्वारा संतों ने एक ऐसा छप्पर बांधा है, ऐसी छाने बांधी है। कैसी बांधी है? योग युक्ति करके संतों ने एक ऐसी छान बांधी है। निर्चु चुए न पानी, जिसमें निर्चु माने थोड़ा सा, चुए माने टपकता, न माने नहीं, पानी माने पानी, जिसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं टपकता है। कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी। इस ज्ञान रूपी आंधी के कारण जब मनुष्य ने हरि की गति को पहचान लिया, हरि की गति को जान लिया, तो शरीर से सारा कूड़ कपट या छल कपट अवगुण सब दूर हो गए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य ने भगवान की गति को पहचान लिया, उसको जान लिया, तो उसके शरीर से अवगुण सब निकल गए। आंधी पीछे जो जल बूठा। कबीरदास जी कहते हैं कि उस ज्ञान रूपी आंधी के बावजूद ये सीधा सा संबंध है, जब आंधी चलती है तो उसके बाद वर्षा अवश्य होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि आंधी पीछे जो जल बरसता है। कैसा? आंधी के बाद जो ज्ञान रूपी जल की बरसात हुई। प्रेम हरिजन भीना, प्रेम से भगवान के प्रेम में भगवान के भक्त भीग गए। जब ज्ञान की बरसात हुई, आंधी पीछे ज्ञान रूपी बरसात हुई, तो भगवान के भक्त उस प्रेम रूपी
जल में भीग गए। भीना माने भीग गए। कहे कबीर भान के प्रगटे। कबीर दास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी भान माने सूर्य, ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर, प्रगटे माने उदित या प्रकट होने पर, भया तम खीना, यह ज्ञानता का अंधकार समाप्त हो गया। तम माने अंधकार, खीना माने कमज़ोर, भया माने हो गया। तो यह अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो गया। तो इस पद के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है कि ज्ञान रूपी आंधी के आने के बावजूद मनुष्य के अंदर मौजूद अवगुण बुराइयां सब दूर हो जाते हैं। या जब मनुष्य ज्ञान के द्वारा ईश्वर को जान लेता है, भगवान को जान लेता है, तो उसके सारे मोह माया या अवगुण सब समाप्त हो जाते हैं। भाषा सदुकड़ी है, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और प्रसाद गुण शांत रस है, छंदबद्ध रचना है। आशा आपको ये कविता अच्छी तरह समझ में आई होगी। धन्यवाद।